मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दीपदान एकांकी भाग 6 पढ़ाऊंगी। भाग 5 में भी पन्ना और सोना की बहस हो रही है। अब आगे हम लोग भाग 6 में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में पन्ना वाला ये संवाद अधूरा रह गया था, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पन्ना क्या बोलती है, ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अचली होकर चटकेंगी और चित्तौड़ की आँखों में किरकिरी बनकर कसेंगी। किरकिरी का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक छोटा कण या छोटा करना या नीचा दिखाना। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। यहाँ पर पन्ना सोना से क्या बोल रही है कि यह त्योहार जो है, तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, जाना पहचाना नहीं है। ठीक है, जो नृत्य कर रहे हो, दीपदान कर रहे हो, ये चित्तौड़ के लिए जाना माना नहीं है। ठीक है, चित्तौड़ में तो त्योहारों पे आत्म बलिदान, यहाँ का त्योहार क्या है, आत्म बलिदान है। दीपदान नहीं बल्कि आत्म बलिदान है। यहाँ के गीत कैसे होते हैं, मातृभूमि के वंदना वाले गीत होते हैं। सोना शांत स्वर में, समझ लिया था माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पन्ना सोना से क्या बोलती है कि अब यहाँ से जाओ। ठीक है, कहीं इस त्योहार के पीछे ये जो दीपदान का उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा या गुप्त चाल तो नहीं रची जा रही है। ये इस रास रंग का क्या अर्थ है, ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, बिना समय का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो। तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, मतलब सोना अब धीरे धीरे जा रही है। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। ठीक है। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। अब पन्ना अपने आप से बात कर रही है कि ये सब क्या है। इतनी अंधेरी रात है और ये नाच गाना हो रहा है और वहाँ पर कुंवर उदय सिंह को भी बुलाया जा रहा है। ये जब सोच ही रही थी, उसी समय किसका प्रवेश होता है, चंदन का प्रवेश होता है। चंदन कौन है, पन्ना धाय माँ का बेटा है। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल। लाल का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर बेटा। चंदन, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी। गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। तो चंदन क्या बोलता है अपनी माँ से कि ये जो सोना हमेशा इधर से उधर फुदकती रहती है, नाचती रहती है, गाती रहती है, आज यहाँ से जब जा रही थी तो इतनी गुमसुम क्यों है। गुमसुम का अर्थ होता है बच्चों चुपचाप। वो ऐसी लग रही थी कि किसी सांप ने उसका जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर। चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता।
वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। वो क्या बोल रही है? चंदन क्या बोल रहा है कि हमेशा तो ये उछलती कूदती रहती थी, बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो ऐसी लग रही है जैसे कि उसके पैरों में मोच आ गई है। इतनी चुपचाप, इतनी शांत थी कि मुझे उसके लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पन्ना आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। अब पन्ना चंदन से क्या बोलती है कि सोना क्यों आई थी? कुंवर को बुलाने आई थी अपना नाच दिखलाने के लिए, लेकिन मैंने उसको कुंवर को जाने के लिए मना कर दिया तो वो बुरा मान गई है। चंदन: हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते। चंदन बोलता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। अब चंदन क्या बोल रहा है अपनी माँ पन्ना से कि हाँ माँ, ये क्या करते हैं चंदन, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो सोना क्या चाहते हैं। सोना भी उसको देखती रहती है और उदय भी उसको देखता रहता है और कहते कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसे देखने में क्या होता है, पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना: कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। सोना: चंदन: तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। पन्ना: लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन: देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना: पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ धावा का अर्थ होता है हमला। ठीक है, जिस तरह से पहाड़ी खरगोश होते हैं, इधर से उधर तुरंत दौड़ के चले जाते हैं, उसी तरह से वीरों को भी होना चाहिए कि तुरंत एकदम धावा बोलना चाहिए फुर्ती से। चंदन: हाँ, मैं भी तो उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकूँगा, ज़मीन से आसमान तक। पन्ना: ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन: माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना बोलती है, रूठ कर सो गए हैं।